आज का जो हमारा मनन है, जो यीशु मसीह के पैदा होने के बाद उसको देखने के लिए लोग आए थे, उस घटना पर आधारित जो दो सुसमाचारों में, लूका में 2 अध्याय में और 8 से लेकर 38वीं आयत तक, और मत्ती में 2 अध्याय में 1 से लेकर 12 आयत तक में दी गई है। मरकुस रचित सुसमाचार, जिसमें जन्म की घटना को या जन्म के समय आने वाले लोगों के बारे में किसी भी प्रकार की बात को नहीं बताया गया है। जैसे हम सीख रहे हैं कि जो तीनों सुसमाचार के लिखने वाले हैं, उनका लिखने का एक मकसद है। पवित्र आत्मा उनके सुनने वालों, उन सुसमाचारों के पढ़ने वालों के आधार पर उनके द्वारा से उन गवाहियों को, उन बातों को जो आंखों देखी बातें थी, इन लिखने वालों के द्वारा लिखवा रहा है। और मरकुस जो लिख रहा है वो उन लोगों को लिख रहा है जिनको उसके जन्म या उसके माता पिता या किस खानदान से वो आया उसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उसने क्या करा और उसने अपने चेलों को जो उसके सुसमाचार को लेकर आगे बढ़ रहे थे उनमें क्या सामर्थ्य दिखाई देगी, उसको आधार बना के उस कहानी को, उन गवाहियों को जो लोगों ने अपनी आंखों से देखी और सुनी थी, लिखा। इसलिए मरकुस के सुसमाचार में जन्म वृतांत, उसकी वंशावली या उसके समय का वर्णन नहीं करा गया। मरकुस का जो सुसमाचार है वो सीधे सीधे प्रभु यीशु मसीह को ये बताते हुए, इंट्रोड्यूस करते हुए कि वो परमेश्वर का पुत्र है, और उसके बाद वो क्या करने आया और क्या उसने करा, और अंत तक ले जाकर कैसे उसके चेलों को उसने वो सामर्थ्य दी कि वो उन कामों को करें, बताता है। वहीं लूका जो एक अफसर के लिए लिख रहा है रोमी साम्राज्य में, जिसने ये बातें सुनी थी, पढ़ी थी, और उसको कंफर्म करने के लिए और उन विश्वासियों के लिए जो ऑलरेडी विश्वास करते थे उनको ये कंफर्म करने के लिए कि जो घटनाएं हुई हैं उनको दृढ़ करने के लिए उन सत्य में, उन गवाहियों में जो घटनाएं हुई थी लिख रहा है। और इसलिए जो लूका है वो उसके जन्म के समय ऐसे लोगों की गवाही जिनको समाज में बहुत छोटा माना जाता था, और ऐसे लोगों की गवाही उस जगह में जहां मंदिर में सबसे मजबूत गवाही मानी जाती थी, उन घटनाओं को लेकर एक आम से खास आदमी तक सभी गवाहियों को जो लूका है वो इसमें लिख रहे हैं। वहीं मत्ती रचित सुसमाचार में मत्ती जो लिख रहे हैं वो क्योंकि यहूदी लोगों के लिए खास रीति से उस घटनाओं का वर्णन कर रहे हैं, और जो यहूदी लोग थे उनके पास ऑलरेडी वृतांत था पुराने नियम में, भविष्यवाणियाँ थी पुराने नियम में, और वो जानते थे कि मसीहा आने वाला है जो राजा दाऊद के सिंहासन पर विराजमान होगा। और इसीलिए जब मत्ती रचित सुसमाचार में मत्ती पवित्र आत्मा की अगुवाई में जन्म के इस वृतांत को लिखते हैं, तो बजाय चरवाहों के या मंदिर में सिमियन या अन्ना के, वो राजा की दृष्टि से नजर करते हुए दूसरे बड़े लोगों को लेकर आते हैं जो उनकी आराधना करते हैं और जो उसकी गवाही देते हैं, और प्रभु परमेश्वर में जो इस बात को सत्यापित करते हैं कि हाँ, एक राजा पैदा हुआ है। सो मत्ती के नजरिए में यह है कि जब एक राजा पैदा होता है तो दूसरे राजा आके उसको वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, उसका जश्न मनाते हैं। इन बातों को लेकर आज हम मनन करने वाले हैं। हमारा जो विषय है आज, प्रभु यीशु मसीह के जन्म के वृतांत में उसको मिलने आने वाले लोग, और उनमें सबसे पहले हम लोग लूका रचित सुसमाचार में गडरियों को लेते हैं। जब गडरियों के जो वृतांत है उसमें हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि 2 अध्याय 8वीं आयत से लेकर और 20वीं आयत तक, 8 से 9 आयत में हमें बताया गया कैसे स्वर्गदूत आते हैं, वो अपने आप को चरवाहों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं और उनको एक सुसमाचार देते हैं। सुसमाचार क्या है कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता
जो मसीहा है वो जन्मा है। उसे कैसे देखोगे तुम? बेतलेहम में एक चरनी में बच्चा लेटा हुआ, स्वेडलिंग क्लोथ्स, उनमें लिपटा हुआ, वो कपड़े में लिपटा हुआ बच्चा मिलेगा। जो चरवाहे हैं वो इस बात को सुनकर और तुरंत इस बात को कंफर्म करने के लिए, दृढ़ करने के लिए वहां जाते हैं, और वहां जाके जैसा उनको बताया गया था वैसा ही वो देखते हैं। और जब इस बात को वैसा ही देख लेते हैं तो फिर वो उसकी चर्चा करते हुए लौटते हैं और जिन जिन को मिलते हैं उनको इन बातों को बताते हैं। जो पवित्र आत्मा है वो सुसमाचार के लिखवाने के द्वारा से प्रभु परमेश्वर के बारे में क्या बताना चाहते हैं। सबसे पहली बात, प्रभु परमेश्वर के बारे में क्या बता रहे हैं कि जो गड़रिये हैं उस समय के समाज में भी और आज के समाज में भी, जिन्हें बहुत छोटा माना जाता है, जिन्हें अनपढ़ माना जाता है, उन लोगों को भी प्रभु परमेश्वर सबसे बड़े दैवीय, जिनको कह सकते हैं स्वर्ग दूतों के द्वारा, जो अनाउंसर हैं सबसे बड़े, जब भी कोई मुख्य बात या दृढ़ बात लोगों तक पहुंचाई जाती है तो प्रभु परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजता था। और यहाँ इन गड़रियों के पास प्रभु परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेज रहे हैं। वो आके इनको सुसमाचार दे रहे हैं, और उनको सुसमाचार जब दे दिया जाता है तो ये जो गड़रिये हैं, इनको देखिए कि ये सिर्फ ऐसे ही विश्वास नहीं कर लेते हैं, बल्कि ये जाके उस बात को कंफर्म करते हैं, जाके देखते हैं अपनी आंखों से। और प्रभु परमेश्वर क्या बता रहा है यहाँ हमें कि वो चाहे छोटे हों लोग या बड़े हों लोग, किसी को भी इस सुसमाचार से, किसी को भी इस अच्छी खबर से नजरअंदाज या नेग्लेक्ट नहीं करना चाहता है। क्योंकि ये जो उद्धारकर्ता जन्मा है, ये सिर्फ बड़े प्रतिष्ठित लोगों के लिए नहीं, बल्कि इन लोगों के लिए भी, या दुनिया के उन सब लोगों के लिए भी जन्मा है जो प्रभु परमेश्वर में महत्व रखते हैं, उसके लिए चुने गए हैं, हर एक जन के लिए। इन गड़रियों के द्वारा इस न्यूज को, इस सुसमाचार को सिर्फ ऐसे ही ना मान लेना क्यों बताया गया है हमें? ताकि ये ना कहा जाए कि जी प्रभु यीशु मसीह के बारे में हाँ जी स्वर्गदूत आए होंगे, किसे पता क्या हुआ, क्या कहा था, नहीं कहा था। इनका बेतलेहम जाना, वहां अपनी आंखों से देखना और इसको सत्यापित करना, इसलिए हमें बताया जा रहा है सुसमाचार जो वृतांत लिखने वाले के द्वारा, कि उस समय जब नई कलीसिया चल रही थी और उस समय जो नई कलीसिया में नए लोग आ रहे थे, वो इस बात में दृढ़ हो सके, इस सत्यापित बात को मान सके, और थियोफिलस जिसके लिए लिखी जा रही है वो इसको समझ सके कि ये बातें आंखों देखी बातों से, ना सिर्फ सुनी सुनाई बल्कि आंखों देखी बातें। और जब ये दो बातें हो जाती हैं तो जैसे कि सुसमाचार वृतांत लिखने वाला हमें बता रहा है, तब इस बात को सिर्फ अपने में रखना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ना सिर्फ उन्होंने बात सुनी बल्कि उन्होंने देखी, जैसा कि यहाँ इस वृतांत में बताया गया। अब उन्होंने इन बातों को बताना शुरू कर दिया। लूका हमें इस बात को क्यों बता रहा है, क्यों इस कहानी के इस हिस्से को बता रहा है कि स्वर्गदूतों के द्वारा जो सबसे बड़े सूचना के ले जाने वाले और सबसे मुख्य रीति से भरोसा किए जाने वाले वाहक हैं, स्वर्गदूत हैं, वो इसको ला रहे हैं किन लोगों के पास? उनके पास जो समाज में सबसे छोटे, अनपढ़ समझे जाते हैं, और उन लोगों ने इस बात को आंखों देखकर सत्यापित करा है, ताकि कलीसिया के लोग
ताकि वो लोग जिनके बीच में सताव चल रहा था, जो अपने प्राणों की कीमत पर इसको विश्वास कर रहे थे, दृढ़ हो सके। जब ये सुसमाचार लिखे गए तब मसीह लोगों के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहे थे। आज भी अगर देखा जाए तो हमारे देश में बहुत सी जगह हैं जहां यीशु मसीह का नाम लेना इतना आसान नहीं है। उन जगहों पर इसके आधार पर जो सूचना यहां दी गई, मैं आपको इस सत्यापित गुड न्यूज सुसमाचार के द्वारा भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आप इस सत्य को अपने हृदय में लेकर, क्योंकि यह आंखों देखी बात है, जैसे लूका उन दिनों में ये सुसमाचार लिखते हुए उन मसीह लोगों को सत्यापित कर रहा था, दृढ़ कर रहा था, और उन लोगों को भी जो अथॉरिटी में थे, जो शासक थे, जो इस पर विश्वास करके इस चीज को सही कर सकते थे, उनको भी इस बात को बता रहा है। तब आज जब मेरे और आपके लिए प्रभु परमेश्वर ने सुसमाचार को, जिसे मैं और आप क्रिसमस के तौर पर मनाते हैं, दृढ़ करा है, सत्यापित करा है, सबसे बड़े खबर ले जाने वाले यानी स्वर्गदूतों के द्वारा इसको पहुंचाया, सबसे आम लोगों के द्वारा भी इसको सत्यापित करा, और आज मेरे और आपके लिए, मेरे और आपके चारों तरफ, मेरे और आपके बहुत से लोगों के बीच में इन गवाहियों को दृढ़ करने के द्वारा प्रभु परमेश्वर इस सुसमाचार को बांट रहा है। तो मैं और आप कितना और ना विश्वास करें, कितना और ना इस बात में कंफर्म हो, सत्यापित हो, दृढ़ हो कि प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए आया, मुझे और आपको बचाने के लिए आया, मेरा और आपका मसीहा बना, मेरे और आपके रीति से मनुष्य बन गया, ताकि हम इस सुसमाचार को न सिर्फ सुने, दृढ़ता से माने और इस आनंद को अपने जीवन में पाकर अनंत के आनंद को पालें। जो दूसरे गवाह हैं हमारी इस कहानी में, वो ऐना और सिमियन है। अब थोड़ा समय और आगे बढ़ जाता है, और थोड़ा समय और आगे बढ़ने के बाद जो गडरिये हैं वो तो एकदम जन्म के दिन आ गए हैं। अब कुछ दिन बीत गए हैं, और जब शुद्ध करने का समय आता है तो मरियम और यूसुफ यीशु मसीह को उन दिनों की व्यवस्था के अनुसार मंदिर में लेकर जाते हैं। और जैसे हम जानते हैं कि लूका जो इस वृतांत को भी लिखता है, उसका मकसद ये है कि सही रीति से जांच पड़ताल करके उन घटनाओं को क्रम से लिखा जा सके जो यीशु मसीह के बारे में हुई। तो वो अब अगली घटना को वृतांत कर रहा है। मरियम और यूसुफ मंदिर में पहुंच जाते हैं, और मंदिर में जाके वो जो व्यवस्था के अनुसार उचित था वो करते हैं। उसी समय जब वो मंदिर में पहुंच रहे होते हैं तो सिमियन करके जो एक भविष्यद्वक्ता था वो मंदिर में आता है, और सुसमाचार लिखने वाला हमें कैटेगरीली यहाँ बताता है कि वो अचानक से नहीं आ गया है, बल्कि पवित्र आत्मा के द्वारा उसको प्रकट करा गया है, और उसको ये वायदा करा गया था, जैसे हमने पढ़ा है वचन में, कि वो तब तक मृत्यु को ना देखेगा जब तक कि वो मसीहा को, जिसके आने का इंतजार लोग कर रहे थे, अपनी आंखों से ना देख ले। और इस वक्त में जब प्रभु यीशु मसीह को मरियम और यूसुफ लेकर आ रहे हैं, पवित्र आत्मा उसको वहां लेकर आती है। कोई इंसिडेंट नहीं है। सुसमाचार लिखने वाला इस बात को श्योर करना चाहता है कि परमेश्वर की योजना के अनुसार, परमेश्वर ने जिस तरह से योजना बनाई थी, सब कुछ पवित्र आत्मा के द्वारा वैसे ही हो रहा है। सिमियोन आता है, बच्चे को गोद में लेता है, और जिस पर्पस के लिए, जिस कारण के लिए उसे रखा गया था, वो अपनी आंखों से देखता है और इस बात को अनाउंस करता है कि ये मसीहा है जो लोगों के उद्धार के लिए, लोगों की मुक्ति के लिए
दिया गया है। सिमयोन मरियम और यूसुफ को भी रिवील करता है, बताता है कि किस तरह से इस बच्चे के द्वारा बहुत से लोग ठोकर भी खाएंगे और किस तरह से मरियम को भी इस बच्चे के द्वारा से दुख पहुंचेगा। जो हम जानते हैं कि जब यीशु मसीह दुख उठाएगा तो मरियम उसमें दुखी होगी। फिर अन्ना को बताया जाता है कि एक विडो जो मंदिर में ही रहती थी, जो बहुत समय से वहाँ रहती थी, और वो भी उस वक्त आती है और आते ही आत्मा से भरकर उस बच्चे के बारे में उन लोगों को, कैटेगरीली वहाँ खास लिखा गया है, उन लोगों को जो इंतजार कर रहे थे मसीहा के आने का, वो उनको बताती है कि यही है जो पैदा हो गया है। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में मुझे और आपको बचाने के लिए आए। ये अनाउंसमेंट उन दो गवाहों के द्वारा, जिनको बहुत बहुत पीढ़ियों से लोग वहां जानते थे, कई पीढ़ियों से, जो मंदिर जैसी जगह जहां ये प्रॉपर था, द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेस था जहां अनाउंसमेंट हो सकता है, उन गवाहों के सामने जो इंतजार कर रहे थे, ये सूचना दी जाती है, सुसमाचार दिया जाता है कि जो बचाने के लिए आने वाला था वो आ चुका है, और ये है प्रभु यीशु मसीह मेरे आपके लिए आया। और हर स्टेज पर, हर एक समय समय पर उसने इस बात को निर्धारित करा, कंफर्म करा पवित्र आत्मा के द्वारा से कि वो मेरे आपके लिए आया था। आज जब मैं और आप क्रिसमस मनाते हैं, क्या मेरा और आपका विश्वास कई बार दुनिया की बातों की वजह से, हमारे जीवन में परेशानियों की वजह से, या दुनिया के दबाव के पीछे कमजोर पड़ जाता है? हम देखते हैं कि यहाँ बताया गया है यीशु मसीह अपने लोगों को बचाने के लिए आया। कैसे? जो पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर में उसके प्रेम में निश्चित करा गया था। हमें यहाँ बताया गया है कि वो अन्य जातियों के लिए एक ज्योति के तौर पे आया। हमें यहाँ बताया गया है कि वो अपने लोगों को महिमा देने के लिए आया। हमें वो बताया गया यहाँ, और यहाँ गवाही दी गई है कि वो तब तक ना मरेगा जब तक वो मसीहा को ना देख ले, और वो अब आके अपनी गोद में उठा के उसको देख के कहता है कि उसका मकसद अब पूरा हो गया। अन्ना को मंदिर में रखा गया ताकि वो उन लोगों को जो इंतजार कर रहे थे गवाही दे सके। पवित्र आत्मा ये सब वहाँ करता है, और लूका जो इस वृतांत का, इस सुसमाचार का लिखने वाला है, उसके द्वारा से पवित्र आत्मा उन मसीह लोगों को जो सताव से गुजर रहे थे, जो दबाव से गुजर रहे थे, और उन लोगों को भी जो अफसर थे, जो बड़े ओहदों पर थे, इस बात को पूरे सत्य के साथ, गवाहियों के साथ स्थापित करता है कि ये मसीह है, ताकि वो उन दिनों में अपने आप में ना सिर्फ एनकरेज हो सकें, साहस पा सकें, बल्कि उस सत्य घटनाओं के ऊपर आधारित अपने विश्वास में मजबूत हो सके। यीशु मसीह जैसा वायदा करा गया था, मेरे और आपके लिए आया। मैंने और आपने उसमें विश्वास भी करा है कि वो मेरे और आपके लिए और उन सब लोगों के लिए जो अंधियारे में हैं, जिनके लिए आया, एक जीवित ज्योति का प्रकाशन है। अपने लोगों को महिमा देता है वो अपनी गवाही के द्वारा, अपने काम के द्वारा। सवाल ये उठता है, क्या मैंने और आपने इसको अनुभव करा है? क्या मैं और आप इस अनुभव से, इस जीवन के अनुभव से, सत्य के अनुभव से गुजरे हैं? अगर नहीं तो ये समय है कि जब हम इस सत्य को मनाते हैं, इस अनुभव से गुजरें जो पवित्र आत्मा ने मेरे और आपके लिए निश्चित करा है। उस सत्य को मजबूती से अपने हृदयों में माने। जो तीसरे हमारे विजिटर हैं, जो तीसरे हमारे मिलने आने वाले हैं, यहाँ यीशु मसीह के जन्म के समय, और हिस्टोरिकली जैसे मैंने रखने की कोशिश करी है, जन्म के समय, उसके बाद प्यूरिफिकेशन के समय, और अब थोड़े समय और बाद, जैसा लगभग कहा जाता है
के अबाउट 1.25 या 1.5 से और 2 साल के बीच में जब यीशु मसीह है, उस समय मत्ती हमें बताते हैं जो यीशु मसीह के जन्म के वृत्तांत में हमें दिखा रहे हैं कि वो एक राजा है, एक राजपुत्र है, और वो भी कोई आम राजा नहीं, कोई आम राजपुत्र नहीं, बल्कि स्वयं परमेश्वर का पुत्र, स्वयं वो राजा जो अनंत तक राज करने वाला है, वो राजा जो दाऊद की गद्दी पर वायदा करा गया है, प्रॉमिस्ड है, वो राजा आ रहा है। और इसलिए मत्ती हमें उस घटना को बताते हैं जो इस घटना की गवाही देती है, क्योंकि जब कोई राजा पैदा होता है, जब कोई इतना बड़ा राजा पैदा हो, तो दूसरे राजा लोग आके उसको आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। और यहाँ हम लोग एक और बात को देख रहे हैं कि यहाँ जो सृष्टि है, जो दैवीय चीजें दुनिया में, जो तारे हैं, सितारे हैं, वो इस घटना की गवाही दे रहे हैं। यानी सिर्फ पुराने नियम की किताबों में लिखा हुआ नहीं है, सिर्फ यहूदी लोग नहीं मान रहे हैं, बल्कि ये पूरी दुनिया का राजा है, इसलिए पूरी सृष्टि में इसकी गवाही दी जा रही है, इसकी सूचना दी जा रही है, उन सारे माध्यमों से जो माध्यम किसी भी रीति से दुनिया के किसी भी व्यक्ति को ये बता सकते हैं। और इसलिए यहाँ हम कहानी में पढ़ते हैं कि जो जिन्हें राजा लोग कहा गया, पूर्व के राजा, या जिन्हें पूर्व के बुद्धिमान लोग कहा गया, वो आते हैं, वो बताते हैं किस तरह उन्होंने तारों की गणना करते हुए इस बात को पाया कि यहाँ एक राजा पैदा होना है। और वो पूछते हैं कि भाई ये राजा कहाँ पैदा होना है। हेरोदेस जो उस समय वहाँ का राजा है, वो सारे धार्मिक लोगों को बुलाता है जो इस बात को कंफर्म करते हैं कि हाँ भाई ये सूचना बिल्कुल सही है और बैतलहम में ये राजा पैदा होना है। और तब हेरोद इनको भेजता है कि ठीक है भाई आप जाके देख लो, जब लौट कर आओगे तो मुझे बताना, मैं भी जाके उसको आराधना करूंगा, मैं भी जाके उसको आदर दूंगा, सम्मान दूंगा, क्योंकि वो बड़ा राजा है, वो सबसे बड़ा राजा पैदा हो रहा है। हालांकि हम जानते हैं कि जब ये लोग वहां जाते हैं और अपनी आराधना कर चुके होते हैं, अपना आदर सम्मान वहां कर चुके होते हैं, तो परमेश्वर का स्वर्गदूत उनको सपने में बताता है कि वापस नहीं जाना हेरोद के पास, बल्कि अपने देश चले जाना। और वो लोग चले जाते हैं। सुसमाचार लिखने वाला यहाँ क्या बता रहा है हमें कि यीशु मसीह जो मेरे और आपके लिए आया, वो ना सिर्फ मेरे और आपका उद्धार करता, ना सिर्फ वो मेरे और आपके लिए बलिदान होने आया, बल्कि वो एक राजा है जो अनंत तक राजा दाऊद से करे गए वायदे की गद्दी पर विराजमान होने वाला है। मुझे और आपको यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानने में, हमारे लिए वो बलिदान हुआ ये मानने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है, लेकिन उसे अपना राजा मानने में थोड़ी मुश्किल होती है। आप सोचिए कि ये जो पूरब के राजा हैं, ये जो बुद्धिमान लोग हैं, जो सोना, मुर, लोबान जैसी महंगी चीज़ें लेके आए हैं और उसके ऊपर न्यौछावर करने वाले हैं, उसको आदर में देने वाले हैं, वहाँ लिखा है कि उन्होंने उसके सामने दंडवत करा। दंडवत या साष्टांग दंडवत जिसे कहा जाता है, ऑलमोस्ट ऐसा कि वो उसके सामने सर झुका के लेट गए 1.5 साल के बच्चे के सामने। जब तक आप पूरे रीति से कंफर्म ना हो, पूरी रीति से इस बात को विश्वास ना करते हो कि ये ही परमेश्वर का चुना हुआ पवित्र राजा है, इस तरह की फिजिकल प्रक्रिया, शारीरिक प्रक्रिया, शारीरिक आदर देना आसान नहीं होगा। यीशु मसीह एक अनंत का राजा है जिसको वायदा करा गया था, जो पुराने नियम में बताया गया था, जो जिसके लिए पूरी जो सृष्टि है वो गवाही दे रही है, जिसके लिए तारों की चाल बदल रही है, उसको ये आदर और सम्मान डिजर्व होता है, करता है। और यहाँ जो बुद्धिमान लोग हैं, जो पूर्व के राजा कहे गए, वो लोग आके वो आदर उसको देते हैं, जबकि हेरोद जो वहाँ लोकल राजा है वो डरता है, क्योंकि वो अपनी गद्दी शायद खोना नहीं चाहता, या उसका जो घमंड है वो उसको रोकता है वहाँ जाने से।
और वो आदर नहीं देता है, दुनिया भी उसमें चला जाता है। और जो ये बुद्धिमान लोग हैं, ये परमेश्वर के द्वारा चिताए जाकर पूरी आज्ञाकारिता के साथ उसको आदर सम्मान दे के चले जाते हैं। लेकिन जो चर्च के लोग हैं, जिनके लिए लिखा जा रहा है, उनको क्या समझ आ रहा था? उन दिनों में जब मत्ती लिख रहा था तो यहूदी लोगों के साथ 3 बातें थी। एक बात, वो मूसा की व्यवस्था को माने, वो उस सिस्टम के आधार पर चलें। दूसरी बात, वो सीजर को भगवान राजा माने और उसकी व्यवस्था के अनुसार चलें। या ये जो तीसरा नया आ गया है, यीशु मसीह, इसको राजा माने और चलें। और यहाँ मत्ती लिखते हुए सुसमाचार बता रहा है कि सिर्फ और सिर्फ इस घटना के द्वारा, जैसे बुद्धिमान लोग थे, उन्होंने हेरोद को नहीं आदर दिया, उससे दूर चले गए, लेकिन उस बालक को आदर दिया जिसके लिए वो आए थे, जो दुनिया का राजा पैदा हुआ था। वैसे ही मसीह लोगों को बता रहे हैं, आदर सिर्फ और सिर्फ किसको देना है? यीशु मसीह को, क्योंकि वो हमारा सच्चा राजा है। जैसे उन दिनों में था, आज भी दुनिया के दबाव में, हमारे अपने लालच में, जैसे हेरोद फंसा था, या हमारे अपने घमंड में, हम बहुत सी बार हमारे प्रभु और राजा प्रभु यीशु मसीह को वो आदर नहीं दे पाते जो हमें देना चाहिए। ये बालक जिसको हम मनाते हैं कि क्रिसमस के दिन पैदा हुआ, ये जो त्योहार हम मनाते हैं, वो सिर्फ हमारा उद्धार करता नहीं, बल्कि हमारा राजा, जिसके राज में हम अपने आप को उसका मानते हैं। तब हमारे लिए जरूरी है कि हम उस अनुशासन के द्वारा, उस विश्वास के द्वारा पूरे रीति से दुनिया से ना डरते हुए और अपने आप को दीन करते हुए इस राजा के सामने नतमस्तक होते हुए चलें और इस सत्य को अपने जीवनों में निर्धारित करें। हमारा प्रभु यीशु मसीह, जिसके जन्म के वृतांत के बारे में बातें बताई गई, इन सुसमाचार लिखने वालों के द्वारा इन सुसमाचार के वृतांतों में क्या बता रहे हैं? जहां मरकुस इन वृतांतों को जन्म के बारे में ना बताते हुए सीधे इस बात पर ध्यान देता है कि वो परमेश्वर का पुत्र है और जो वो करने आया था वो उसको लिखता है। वहीं मत्ती हमें बताता है कि वो दाऊद के वायदे करेंगे सिंहासन पर विराजमान होने वाला वायदा करा हुआ राजा है। लूका हमें बताता है उन घटनाओं के द्वारा से जो उसके जन्म के दिन और कुछ दिनों बाद मंदिर में हुई, उन गवाहों के द्वारा से, कि वो ना सिर्फ उन भविष्यवाणियों के अनुसार पैदा हुआ, बल्कि उन गवाहों के द्वारा जो स्वर्गदूत हैं, जिन्होंने सूचना दी, और उन लोगों के लिए भी, चाहे लोग छोटे हैं चाहे बड़े हैं, उन सारी गवाहियों के द्वारा मेरे आपके लिए रखा गया। और ये बताने के लिए कि ये बातें सत्य हैं, बनी बनाई कहानियां नहीं हैं, ताकि हम उन दबावों के सामने भी, उन परिस्थितियों में भी ना सिर्फ इन चीज़ों का त्योहार के तौर पे मना सकें, बल्कि अपने हृदय में मान सकें, गवाही दे सकें और सत्य से उस आनंद को प्राप्त कर सकें जो हमारे जीवनों में हमें प्रभु के हो जाने के बाद, उस उद्धार को पाने के बाद मिलना चाहिए। और उनके लिए जो शायद अभी इस बात को नहीं समझते हैं या जिन्होंने इस अनुभव को नहीं पाया है, ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि ये वो घटनाएं हैं जो वास्तविकता में हुई और जो मेरे और आपके जीवन के लिए सुसमाचार है।